हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और कई सारे अहम मुद्दे हैं सर। जिस तरीके से ज्ञान वापी का मामला है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ज्ञान वापी मामले पर हमारे जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जब ये मामला कोर्ट में हो, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर हो, तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन आज भारत के सनातन संस्कृति की पहचान, भारत की पहचान काशी, मथुरा, अयोध्या के बगैर अधूरा है। और आक्रांताओं ने जिस ढंग से भारत के सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने की कोशिश किया, बाबर के रूप में, बख्तियार खिलजी के रूप में, चाहे औरंगजेब के रूप में, चाहे जिसके रूप में, इन लोगों ने जो दुष्कर्म किया, ये तो चाहिए था आज़ादी के बाद कांग्रेस को तुरंत इन सारे आक्रांताओं के चिन्ह को मिटा देना। लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए इन आक्रांताओं के चिन्ह को और पास पोल करके भला किया। यानी जो पिछले जमाने में या फिर कांग्रेस के समय में नहीं हो पाया, वो अभी सही किया जा रहा है, और जो इतिहास में आपके अनुसार जो गलतियां थी उसको दुरुस्त किया जा रहा है। नहीं, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। अयोध्या में हमने कुछ नहीं किया। अयोध्या में साक्ष्य था, कानून ने अधिकार दिया हमें पूजने का। अब मंदिर बन रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञान वापी काशी में भी हमें अधिकार मिलेगा और मथुरा में भी हमें मिलेगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूपी में कई सारे जो लोग हैं और जनप्रतिनिधि इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड का? क्या एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए? क्या आज़ादी के बाद हिंदुओं का जो मैरिज एक्ट था, कानून था, कोर्ट, वो बिल हम माने कि नहीं माने? उसको समाहित किया कि नहीं किया? उसका सम्मान किया कि नहीं? देश के संविधान के साथ हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो शरिया कानून देश में क्यों रहना चाहिए? अगर सिविल यूनिफॉर्म कोड आएगा तो एक देश एक कानून होगा, इसमें डरना का है? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने मदरसों के सर्वे की जो बात कही है, क्या बिहार में भी इसकी जरूरत है? मैं तो सर्वप्रथम योगी जी को धन्यवाद दूंगा। योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ना चाहते हैं। उनको तुष्टीकरण के साथ उनको नहीं रखना चाहते हैं। उनको देश का अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट। उनको शर्जिल इमाम जैसे नशा नहीं पिलाना चाहते हैं। इसीलिए योगी जी अच्छा कर रहे हैं। बिहार में भी जरूरत है कि बिहार के मदरसों को भी समीक्षा की जानी चाहिए, सर्वे की जानी चाहिए। इतने मदरसे कहाँ से बने हैं, कौन वैध हैं, कौन अवैध हैं, ये भी देखने की जरूरत है। और ये भी देखने की जरूरत है कि आज बिहार के अंदर 500 स्कूलों में मजहबी कानून, शरिया कानून के तहत शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। क्यों हो रही है? अमित शाह जी जो बिहार का दौरा है, वो यहाँ पे आ रहे हैं सीमांचल में, तो इसको लेकर कई बातें हो रही। तो आखिर सीमांचल क्यों, क्या प्रायोजन है? सीमांचल क्या बिहार से अलग है, भारत से अलग है? सीमांचल भारत का अंग है। और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। वो आ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ में साथ अपने विभाग की भी समीक्षा करेंगे। यानी कि श्री गणेश जो है वो सीमांचल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष जो है कई सवाल उठा रहे हैं उनके आगमन को लेकर। देखिए, एक बड़े लोगों ने कहा, देखो भाई जग जाओ, एक लोग आ रहे हैं जो गड़बड़ करेंगे। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि दिल का धड़कन क्यों अमित शाह को देख के भर रहा है? अमित शाह, उनसे पूछिए। अमित शाह भारत को एक करने वाले में से हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 370 धारा को हटा करके
भारत को एक भारत बनाने का काम। एक आखिरी सवाल है, नीतीश जी, लालू जी, सब लोग दिल्ली जा रहे हैं और विपक्ष जो है गोलबंद होके आगे बढ़ रहे हैं। देहात की कहानी है, नीतीश जी 17 साल मुख्यमंत्री रहे, अपन बिया ने सूरदास की बरतुहारी, एक बार अपनी सरकार तो बना नहीं पाए अपने बलबूते पर और देश में चले हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, सीएम मटेरियल, अब पीएम मटेरियल के लिए चल रहे हैं। तो कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।